हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि कई लोग अपने बूढ़े माँ बाप को, जिन्हें कोई बीमारी हो जाती है, अपनी पत्नी की बातों में आकर घर से बाहर निकाल देते हैं। वे बेचारे या तो फुटपाथ पे पड़े रहते हैं या फिर वृद्ध आश्रम चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज कहानी के माध्यम से मैं एक संदेश लेकर आया हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने परिवार वालों में शेयर कर दें। कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है पटना बिहार की, जहाँ पृथ्वीराज नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन रहता था। पहले पृथ्वीराज के पास भी कुछ नहीं था, वो भी एक गरीब इंसान था। लेकिन उसने ठान लिया कि मैंने तो गरीबी देख ली, मैं अपनी औलाद को कभी गरीबी नहीं देखने दूंगा। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। आज पृथ्वीराज 138 करोड़ का मालिक है। इतना सब होने के बाद भी उसे एक ही दुख सताता था, वो ये कि उसकी कोई औलाद नहीं थी और इस दुख को लेकर वह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक दिन पृथ्वीराज का दोस्त ललित उससे मिलने आया। दोनों में काफ़ी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान ललित ने देखा कि पृथ्वीराज काफ़ी परेशान है। पृथ्वीराज से उसने परेशानी का कारण पूछा। पृथ्वीराज ने कहा, यार, मैंने ये सब अपनी औलाद के लिए कमाया था। तुझे पता ही है कि मैं भी एक गरीब इंसान था, लेकिन मैंने ठाना था कि मैंने तो गरीबी देख ली, मैं अपनी संतान को कभी गरीबी नहीं देखने दूंगा। लेकिन भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी। ललित ने पृथ्वीराज की परेशानी को समझते हुए कहा, यार, मैं एक वैद्य को जानता हूँ जिससे तुझे संतान प्राप्त जरूर होगी। तो अपनी पत्नी के साथ उनके पास जा, तुझे संतान जरूर मिलेगी। पृथ्वीराज ने भी कोई देर नहीं की। वह अपनी पत्नी को लेकर उस वैद्य के पास गए। भगवान के आशीर्वाद से और इस वैद्य के इलाज से पृथ्वीराज के घर में 9 महीने बाद एक बच्चे की किलकारियां गूंजी, जिसका नाम पृथ्वीराज ने जयंत रखा। उसके बाद पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आए। उस दिन पृथ्वीराज बहुत ज़्यादा खुश था। पृथ्वीराज की पत्नी गायत्री भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि गायत्री ने पृथ्वीराज को सालों बाद इतना खुश देखा था। ऐसे ही समय बीता और जयंत थोड़ा बड़ा होने लगा। जैसे ही वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका दाखिला वहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में करवा दिया। जयंत में पढ़ने में बहुत अच्छा था। वहाँ के बच्चे जयंत से बहुत डरा करते थे, क्योंकि जयंत बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। जयंत भी अपने बाप की पावर के दम पर सबके ऊपर रोब झाड़ता था। ऐसे ही समय गुजरा और जयंत की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई। अब उसने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ भी वह इसी तरह अपने बाप के पावर का फ़ायदा उठाता था। सभी लड़कियाँ भी उसके ऊपर मरती थी, क्योंकि वह शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। ऐसे ही समय बीतता गया और जयंत को एक शिवानी नाम की लड़की से प्यार हो गया। शिवानी से उसे सच्चा प्यार हुआ और उसने शिवानी से शादी करने की ठान ली। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद जयंत शिवानी को अपने घर ले आया और अपने माँ बाप से मिलाया और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की। पृथ्वीराज और गायत्री को अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। जयंत और शिवानी की शादी हो गई। ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन पृथ्वीराज को खून की उल्टी लगी। जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाया गया तो पता चला कि पृथ्वीराज को ब्लड कैंसर है। पूरे परिवार में दुख की लहर दौड़ गई। जयंत को अपने पिता की चिंता सताने लगी। जयंत ने अपने पिता की मन लगाकर सेवा की। कुछ दिन तक तो उसने सेवा की, लेकिन एक दिन शिवानी जयंत से आकर बोली, तुम कब तक इनकी सेवा करते रहोगे? आखिर में इन्हें मरना ही है, क्योंकि इन्हें ब्लड कैंसर है। अब मुझसे नहीं होता, तुम तो अपना काम पर चले जाते हो, पीछे से मुझे ही सेवा करनी पड़ती है। सेवा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि वे मेरे पिता हैं। शिवानी भी कहती है, अगर वे तुम्हारे पिता हैं तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम निभाते रहो अपना पुत्र धर्म
लेकिन मुझसे नहीं निभेगा। मुझे जहर लाकर दे दो, मैं खाकर मर जाती हूँ। तुम अपना माता पिता के साथ रहना। कुछ देर की बातचीत के बाद जयंत अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अपने पिता की सेवा करना बंद कर देता है। वह उसे अब हॉस्पिटल में भी नहीं लेके जाता। उसकी माँ कहती रहती है लेकिन वह नहीं सुनता। कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज दम तोड़ देते हैं और पूरे परिवार में दुख की लहर फिर से दौड़ जाती है। जयंत और शिवानी भी रोने की एक्टिंग करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। अब शिवानी को गायत्री की सेवा करना भी भारी लगने लगता है। वह जयंत के पास आकर बोलती है, देखो तुम मेरी बात सुनो, अब माँ के भी कितने दिन के सांस बचे हैं। जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी नाम कराओ और इन्हें यहाँ से बाहर करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मुझसे इनकी सेवा नहीं होती। जयंत भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अपनी माँ से बदतमीजी से बात करता है। कहता है, माँ तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, जल्द से जल्द करो। गायत्री कहती है, बेटा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, हमारा कुछ भी नहीं है। जयंत इतना सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। 10 दिन बाद जयंत अपने ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते में जाम लग जाता है। उस जाम में एक एम्बुलेंस फंसी होती है जिसमें एक आदमी सबसे चिल्ला चिल्लाकर कहता है, भाई हमें जाने दो, मेरी माँ को ब्लड कैंसर है, जल्दी अगर हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया तो वह मर जाएंगी, हमें जाने दो। अपनी माँ के लिए उसको इस तरह तड़पता देख जयंत को अपनी माँ की याद आती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। जैसे ही थोड़ी देर बाद वह घर पहुँचता है तो अपनी माँ को लेने जाता है। जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उनका खानदानी वकील जयंत के घर आता है और जयंत से कहता है, जयंत साहब ये लीजिए आपकी वसीयत, जो कि आपके माता पिता ने बहुत पहले ही आपके नाम करा दी थी। जयंत को वसीयत को देखकर बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस का जमावड़ा उसकी माँ के शव को लेकर उनके घर आता है और एक पुलिस वाला कहता है, एक गाड़ी के नीचे आने से इनकी मौत हो गई। इतना शोर शराबा सुनकर शिवानी भी घर से बाहर आती है। अपनी माँ का शव देखकर जयंत फूट फूट कर रोने लगता है। शिवानी भी रोने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन जयंत को शिवानी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अपनी माँ के शव को अग्नि देने के बाद जयंत और शिवानी जब घर आए तो जयंत ने शिवानी को मारना शुरू किया। उसने शिवानी को इतना मारा कि शिवानी बेहोश हो गई। लेकिन अब उसे मारने का क्या फ़ायदा था, जब तो जयंत भी शिवानी की बातों में आ गया। आज भी कई शहरों और गांव में ऐसा होता है कि लोग अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे कितनी याचनाओं, कितने दर्द सहने के बाद, कितने दर दर भटकने के बाद उन्हें आप मिलते हैं। सारी जिंदगी आपको पाल पोस कर वो बड़ा करते हैं। जब आपकी बारी आती है तो कल की लड़की के लिए आप उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। आप ही बताइए कहाँ तक सही है ये। उन लड़कियों को भी मैं कहना चाहूँगा जो अपने पतियों के कान भर कर अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती हैं। आप बताइए, कल को आपकी संतान होगी और आपकी संतान अपनी पत्नी की बातों में आकर आपको घर से बाहर निकालेंगे, आप फुटपाथ पे तड़फोगे, आपको कैसा लगेगा? पता नहीं क्या ही होगा यार इस दुनिया का। खैर आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, आने वाली कहानियों के रेगुलर अपडेट के लिए। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।